अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको काइंडली ध्यान से सुनिएगा। तो फिर इसके अंदर अप्लाई करने का सोचें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको डिटेल वही बतानी है जो आपके पास है। ठीक है, इसमें खुद से बनाकर आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, जो एक्सपीरियंस आपके पास होगा आप सिर्फ उसी को ही यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पहली जो सीट यहाँ पर है वो है कुक की सीट है। कुक खाने पकाने वाला हो उसको 8वां स्केल उन्होंने दी है। ठीक है, ये इसका जॉब का कोड है। टोटल 10 इसके अंदर सीट्स हैं। मैट्रिक चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसका कुकिंग में, पाकिस्तानी खाने बनाना जानता हो, चाइनीज, इटालियन, यूरोपियन ये डिशेस उसको आती हो। अब ये नहीं हो सकता आपको कहे जनाब मैंने 10 साल शेफ का काम किया हुआ है तो मैं इसमें कर सकता हूँ, तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर चीज़ें आती हो चाहे उसने 5 साल भी किया हो तब भी चल जाएगा। तो मेल के लिए उन्होंने नंबर मांगी 35 साल तक मैक्सिमम, और फीमेल के लिए 38 साल तक क्लोजिंग डेट तक। इसकी क्लोजिंग डेट है 30 तारीख। उसके बाद बैरियर वेटर है। तो इसमें टोटल सीट्स हैं 14 सीटें। इसमें मैट्रिक चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आना चाहिए वेटरिंग का। 35 साल और फीमेल के लिए 38 साल है। उसके बाद है स्वीपर सेंट्री वर्कर, इनके सफाई वाले। अब इसके अंदर मिडल का रिजल्ट कार्ड मांगा हुआ है। रिजल्ट कार्ड चाहिए जिसमें टोटल नंबर, ऑब्टेन नंबर, आपके स्कूल का नाम, रिजल्ट डिक्लेरेशन सब कुछ उसके ऊपर लिखा हो। इसमें टोटल 35 सीटें हैं। बहुत अच्छी सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं कि आपका इंशाल्लाह ताला इजीली नाम आ सकता है कि अगर आपको ये उनकी चीज़ें पूरी कर सकते हैं तो लास्ट सीट इसके अंदर आती है फ्राश। फ्राश में ये भी सारी सफाई वाली हैं। इसमें टोटल 16 सीटें हैं। इसमें मिडल चाहिए, 18 से 25 साल एज, यानी कि 30 साल तक इसमें बंदा आ सकता है। फीमेल के लिए 33 साल तक है। इसका टोटल प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। ठीक है, और लेकिन सिर्फ फीस है जो आपने बैंक में जमा करानी है बस। ये लास्ट डेट इसकी 30 तारीख है। ठीक है, 30 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने एमसीबी बैंक में जाना है। वहां पर आपने ये अकाउंट नंबर लिखना है उस स्लिप के ऊपर कि जो वहां पर पेमेंट जमा करवाने के लिए साथ लगाई जाती है। कोई भी किसी भी अकाउंट में आपने पैसे जमा करवाने तो स्लिप वहां से मिलती है पैसे जमा करवाने की। उस स्लिप के ऊपर आपने अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, उसके टाइटल के अंदर ये वाली चीज पूरी लिखनी है। ठीक है, अमाउंट के अंदर आपने ये वाला लिखना है 1000 रुपया। ठीक है, और उसकी किसी एक साइड पे या बैक पे फ्रंट पे किसी जगह पर आपने अपना नेम लिखना है जो आईडी कार्ड पे लिखा था, पूरा नेम अपना। साथ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जॉब का टाइटल, जॉब कोड, ये शुरू में जो आपको मैंने बताया है। यानी कि ये एक जॉब टाइटल है, ये जॉब टाइटल आ गया, ये आपका जॉब का कोड आ गया। ठीक है, और साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर आपने लिख देना। जब ये लिख दिया तो आपने वो फीस आपने बैंक को दे देनी है। एमसीबी बैंक है वो। तो आपको एक रसीद काट के दे देंगे, वो रसीद आपने अपने पास रखनी है जब इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अ, तब वो चीज़ चाहिए होगी स्कैन करके इसके अंदर लगानी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे पता ही होंगे कौन कौन से चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने आपसे मांगा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बनवा लें पहले से ही, तो आपको इंटरव्यू के दिन चाहिए होगा क्योंकि वो भी आने में टाइम लेता है। ठीक है, ये सीधा सीट थी जो आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सीट भी है। सॉरी, छोटी सीट कह रहा हूँ, बड़ी सीट है। वो सिविल जज की सीट है। तो उसमें उसमें कोई अगर जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उसने पहले भी इम्तिहान दिए हो या ना दिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं इसकी डिटेल इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।